फलाह आम ट्रस्ट के 215 स्कूल के अधिग्रहण बना विवाद। औपचारिक तौर पर अधिग्रहण करने वाली है आज सरकार। स्कूलों के अधिग्रहण को लेकर शिक्षा मंत्री सकीना इत्तू का बयान। कहा, आदेश में जो लिखा है वो मेरा प्रपोजल नहीं, मैंने डीसी को टेकओवर का प्रस्ताव नहीं दिया। नजदीकी सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा देखरेख के लिए कहा था। जम्मू में बीएसएफ और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मीरान साहिब से एक नशा तस्कर को किया गिरफ्तार। 50 लाख रुपए की हेरोइन की गई बरामद। रियासी के माहौर में सड़क हादसा, गाड़ी ड्राइवर की मौत, 2 लोग घायल। लेह प्रशासन ने पर्यावरणविद सोनम वांगचुक को दी जमीन का आवंटन किया रद्द। वांगचुक को हिमालयन इंस्टीट्यूट अल्टरनेटिव्स के लिए की थी 1076 कनाल जमीन की गई थी आवंटित। अभिनेत्री यामी गौतम ने इंस्टाग्राम पर साझा की अपने लेह दौरे की कुछ तस्वीरें। लिखा, पहाड़ों में कुछ खास पल। सोशल मीडिया पर उनके फैंस तस्वीरें खूब कर रहे हैं लाइक और शेयर। श्रीनगर सिविल सचिवालय में सीएम उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में कैबिनेट की हुई बैठक में राज्य का दर्जा बहाल करने सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर हुई चर्चा। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कठुआ हादसे के पीड़ित परिवारों से की मुलाकात। पीड़ितों को हर संभव मदद का दिया भरोसा। पुलवामा की मेगा फल मंडी बुनियादी सुविधाओं से वंचित। मंडी में व्यापार करने वाले फल उत्पादकों को काफी मुश्किलों का करना पड़ रहा सामना। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक को लेकर दी प्रतिक्रिया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 विपक्ष के खिलाफ उठाया गया कदम। रियासी जिले में कटरा शिवखोड़ी नेशनल हाईवे को प्रदर्शनकारियों ने किया बंद। बिजली की समस्या को लेकर किया प्रदर्शन। श्रीनगर में डंपर और लोड करियर के बीच टक्कर, पिता पुत्र की मौके पर ही हुई मौत। मृतकों की पहचान लतीफ अहमद गनी और फैजान अहमद गनई निवासी गरकोट उड़ी के रूप में हुई। मागाम के पेट कनिहामा में 2 बच्चे नदी में डूबे। एक बच्ची की हुई मौत, एक बच्ची को बचाया गया। पुंछ में कार चालक की लापरवाही के चलते बाइक सवार युवा क्रिकेटर की गई जान। बिना पीछे देखे कार सवार ने खोला दरवाजा। क्रिकेटर की बाइक दरवाजे से टकराई। युवक क्रिकेटर की हुई मौत। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल श्रीनगर में जारी। 5 खेलों का किया जा रहा है आयोजन, जिसमें क्याकिंग, कैनोइंग, वाटर स्कीइंग, ड्रैगन बोट और रेसिंग और शिकारा बोट शामिल। जम्मू और कश्मीर खेल परिषद की सचिव नुजहत गुल ने केंद्र सरकार और खेल मंत्रालय का जताया आभार। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल को कश्मीर में कराने के लिए जताया आभार। रिलायंस फाउंडेशन यूथ स्पोर्ट्स द्वारा श्रीनगर में फुटबॉल टूर्नामेंट का किया गया आयोजन। अंडर 19 लड़कियों और लड़कों के लिए फुटबॉल टूर्नामेंट का किया गया आयोजन। आयोजन का उद्देश्य युवा प्रतिभाओं को पहचान करना और उन्हें निखारना था। नाबार्ड के मुख्य प्रबंधक विकास मित्तल ने पट्टा की मीरगुंड समशीतोषण रेशम उत्पादन महाविद्यालय का किया दौरा। उन्होंने विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा की। रेशम उद्योग को और बढ़ाने का दिया भरोसा। श्रीनगर में CIPS पुरस्कार समारोह का हुआ आयोजन। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने लिया हिस्सा। अनंतनाग में जिला वुशु चैंपियनशिप का हुआ समापन। दर्जनों स्कूल के छात्रों ने इस चैंपियनशिप में दिखाई अपनी प्रतिभा। सोनावारी के सुंबुल में केंद्रीय इमामबाड़ा इंदरकोट ने मनाया अपना वार्षिक यौम-ए ज़ैनब। इस मौके पर कार्यक्रम का किया गया आयोजन। शोपियां जिले के ट्रेन्स में जल्दी ही एक महत्वपूर्ण पुल बन के होगा तैयार। क्षेत्रों में व्यापार और परिवहन के लिए एक क्रांतिकारी बदलाव होगा साबित। चिनैनी
घोरड़ी से विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया ने पीएम और केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह की सराहना की। एमसीटीएम रेलवे स्टेशन के नामकरण में हुई गड़बड़ी को ठीक करने और उधमपुर के लिए जल्द उड़ानें शुरू करने की सराहना की। पुंछ में 27 अगस्त से शुरू होगा गणेश उत्सव। नगर के तीनों पंडालों में 27 अगस्त को अलग अलग समय पर स्थापित होंगी भगवान गणेश की प्रतिमाएं। कराल में सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जरूरी सुविधाओं की भारी कमी पर लोगों ने मौन विरोध जताया। प्रशासन ने जल्द सुधार की लगाई गुहार। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने नगरोटा के सैनिक स्कूल के 56वें स्थापना दिवस समारोह में की शिरकत। साथ ही नवनिर्मित त्रिवेणी बालिका छात्रावास का किया उद्घाटन। कटरा शिवखोड़ी हाईवे पर तलवाड़ा के लोगों ने किया प्रदर्शन। बिजली के खिलाफ किया गया प्रदर्शन। अखनूर के पनिया गांव में सड़कों की जर्जर हालत ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। ग्रामीण ने प्रशासन से जल्द सड़कों की मरम्मत की लगाई गुहार। पामपुर में कृषि विभाग द्वारा केसर के बीजों की अवैध तस्करी रोकने के लिए एक विशेष दल का किया गया गठन। किसानों के हितों की रक्षा करना और केसर की समय पर पुनः रोपाई सुनिश्चित करना दल का उद्देश्य। डोडा के परियोट में चेन स्नैचिंग की हुई घटना। चेन स्नैचिंग मामले में पुलिस ने 5 अपराधियों को किया गिरफ्तार। अखनूर के खौड़ न्यू बस स्टैंड पर लाखों रुपयों की लागत से बाथरूम पहुंचा बदहाली की हालत में। बाथरूम नशेड़ियों का बना अड्डा। एनएचएम निर्देशक बसीरुल हक चौधरी ने राजौरी में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक की। बैठक में टीबी और एनीमिया के मरीजों के डेटा संग्रहण में कई विसंगतियों को लेकर हुई चर्चा। द्रास में धार्मिक नेताओं ने प्रोफेसर सज्जाद हुसैन पर लगाए सांप्रदायिक हिंसा फैलाने का आरोप। लद्दाख के उपराज्यपाल से प्रोफेसर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की अपील। जम्मू पुलिस ने ड्रग तस्करों के खिलाफ कार्रवाई जारी। पुलिस ने करीब 16 ग्राम हेरोइन, नकदी और सोने के सामान के साथ महिला को किया गिरफ्तार। द्रास में एनसीसी महानिदेशक ने करगिल युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। एनसीसी कैडेटों से की बातचीत। हिल काउंसिल लेह ने दलाई लामा के सम्मान में लंच का किया आयोजन। लद्दाख पुलिस के डीजीपी, जिलाधिकारी और धार्मिक प्रमुख रहे उपस्थित। करगिल में 21वें अंतर्राष्ट्रीय लद्दाख अध्ययन संघ सम्मेलन 2025 की तैयारी को लेकर बैठक का हुआ आयोजन। बीजेपी ने बारामूला में जन शिकायत शिविर का किया आयोजन। बड़ी संख्या में शिविर में शिकायत लेकर पहुंचे लोग। जम्मू कश्मीर के 2 सरकारी कर्मचारी बर्खास्त। आतंकियों से कनेक्शन के चलते बर्खास्त। एसजी मनोज सिन्हा ने दोनों को किया बर्खास्त। कुपवाड़ा के करनाह का रहने वाला शिक्षक खुर्शीद अहमद राथर और केरन में भेड़ पालन विभाग सहायक के पद पर तैनात सियाद अहमद खान बर्खास्त। दोनों आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के लिए कर रहे थे काम। पुख्ता सबूत मिलने के बाद हुई कार्रवाई। जम्मू में कई जगहों पर ईडी का छापा। जमीन पर अवैध कब्जे के मामले में छापेमारी। संरक्षक विभाग की जमीन पर अवैध कब्जे के मामले में छापेमारी। कुछ लोगों को गलत तरीके से आवंटित की गई थी जमीन। कठुआ के राजबाग के जखोल इलाके में देखे गए संदिग्धों की तलाश में सुरक्षा बलों ने शुरू किया सर्च ऑपरेशन। कुछ महिलाओं ने जखोल इलाके में संदिग्धों को देखा था, जिसके बाद पुलिस को खबर दी गई और इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। राजौरी शहर में लगातार आवारा कुत्तों की बढ़ रही तादाद से लोग परेशान। कुत्तों द्वारा लोगों को काटे जाने की भी खबर। लोगों ने प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। लोगों की मांग, कुत्तों का किया जाए बंदोबस्त। पुंछ में मौसम विभाग ने मौसम बदलने और बारिश की जारी की चेतावनी। लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई। जम्मू के पर्यावरण संगठनों ने आपदा से निपटने की तैयारी को लेकर की पीसी। आपदा प्रबंधन के लिए एक वैज्ञानिक और स्थानीय समाधान खोजने की कही बात। राजौरी के दानीदार में रहने वाली महिला कमलेश कुमारी का मकान बारिश के चलते गिरा। महिला ने जिला प्रशासन से लगाई गुहार। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने
सनत नगर में चल रहे फ्लाईओवर के निर्माण कार्य का किया निरीक्षण। फ्लाईओवर के निर्माण कार्य में हो रही देरी पर जताई चिंता। श्रीनगर में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग को प्रदेश स्तरीय सम्मेलन का किया गया आयोजन, जिसमें विभिन्न संस्थानों के हितधारकों, गैर सरकारी संगठनों और छात्रों ने लिया भाग। जम्मू में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के गजनसुगढ़ के मढ़ के पास संदिग्ध ड्रोन देखा गया। सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान जारी। पुलवामा जिले में सूफी कवि कराल साहिब का वार्षिक उर्स मनाया गया। बड़ी संख्या में लोगों ने लिया भाग। सीएम उमर अब्दुल्ला ने की समीक्षा बैठक। किश्तवाड़ और कठुआ हादसों के प्रभावित लोगों के लिए राहत और पुनर्वास उपायों की समीक्षा की गई। बड़गाम के मांझ पथरी स्थित राजकीय माध्यमिक विद्यालय में अभिभावकों और शिक्षकों की बैठक का किया गया आयोजन। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्रबंधक निदेशक बशीरुल हक चौधरी ने की समीक्षा बैठक। राजौरी और पुंछ जिलों के स्वास्थ्य क्षेत्र के कामकाज की समीक्षा की। मिशन युवा रियासी में बदल रहा युवाओं की जिंदगी। अब तक 250 युवाओं को मिली वित्तीय मदद। टंगमर्ग में महिलाओं ने बिजली के स्मार्ट मीटर लगाने के विरोध में किया प्रदर्शन। बोली, स्मार्ट मीटर लगाने से उनके बिजली के बिल बढ़ रहे हैं। हंगलबुच शोपिया निवासी उर्फी जान के शव जिला अस्पताल शोपिया में लगाया गया। मृतक के परिवार ने ससुराल वालों को ठहराया मौत का जिम्मेदार। लेह में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने विभिन्न स्थानों पर मॉक ड्रिल किया आयोजन। किसी भी आपदा से बचाव को लेकर की गई एक्सरसाइज। बड़गाम में खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड ने जागरूकता शिविर का किया आयोजन। लोगों को सरकार की योजनाओं के बारे में जागरूक किया गया। कठुआ में बादल फटने के बाद रविंद्र रैना पहुंचे घाटी। पीड़ितों से की मुलाकात। बोले, सरकार तक पहुंचाएंगे पीड़ितों की मांग।